आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। पहले वाले से अभी छुटकारा मिला नहीं था, लोग उसके बारे में बात कर ही रहे थे, इनफैक्ट ट्रोल भी कर रहे थे। एक और बयान सामने आ गया, कह रहे हैं कलयुग में वैश्या भी सती सावित्री कहलाना चाहती है। वो कह रहे हैं कि स्त्री अर्धनग्न होकर घूमे, लेकिन क्या उन्हें हम देवी कहें? देवी नहीं कहा जा सकता। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप वाली बात भी उन्होंने उठाई, कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो लेकिन सती सावित्री कहो, ऐसा लड़कियां चाहती हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कलयुग में सत्य को बोलना कितना ज्यादा कठिन हो गया है। अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में कथा कह रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही, क्योंकि सोशल मीडिया पर बवाल हुआ है और ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं उनके बयान को लेकर। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने फिर से दे दिया है विवादित बयान और कहा है कि कलयुग में वैश्या को वैश्या नहीं कहा सकते तो फिर और क्या कहें? क्या उन्हें सती सावित्री कहें? सुनिए। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। आचार्य ने पिछले ही दिनों 25 साल की लड़की जब शादी करके जाती है, 4 लोगों के साथ जो बातें कही थी वो उसकी वजह से विवादों में आ गए या ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी उन्होंने बात कही थी। अब फिर से कथा में उन बातों को दोहराया और कहा कि अपनी बात पर मैं कायम हूं। अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और फिर साध्वी ऋतंभरा, जिस तरीके से लड़कियों को लेकर टिप्पणी की है, हमने कुछ संत समाज के चुनिंदा लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की, समझने की कोशिश की कि ये सब जरूरी क्यों है। देखिए रिपोर्ट। पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी ऋतंभरा, एक एक करके लड़कियों को लेकर जो बयान दिए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और तरह तरह के रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे? मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। साध्वी ऋतंभरा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा है, कोई उनके समर्थन में है। जी देखो, ये व्यवहारिक ज्ञान है और ये भी शास्त्रों से और धर्म से ही निकलता है, कथाओं से निकलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कथा बिन सुलभ ना सोई। जो विरोध कर रहे हैं, जो कथाओं में जाते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, वही विरोध कर रहे हैं। अगर कथाओं में जाएं तो उनको पता चलेगी प्रवचन होता क्या है, व्यवहारिक ज्ञान होता क्या है। लेकिन लड़कियों के पहनावे और चरित्र पर सबसे पहले विवाद की शुरुआत मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की थी। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। अनिरुद्धाचार्य के बाद संत प्रेमानंद जी महाराज की भी युवाओं को लेकर टिप्पणी सामने आई। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी ऋतंभरा, एक एक करके लड़कियों को लेकर जो बयान दिए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और तरह तरह के रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि खिलाफ आ गए हैं। अब इसको लेकर जब बहस छिड़ी हुई है तो हमने भी अपने न्यूज़ रूम में 2 खास मेहमानों को इन्वाइट किया है जिनसे इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ में अशोक राज महाराज जी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ राघवेंद्र दास महाराज जी हैं, जिनसे हम धर्म की भी बात करेंगे। और ये जो वायरल बयान है, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं या फिर साध्वी ऋतंभरा हैं, उनके बयानों को लेकर आपके विचार क्या हैं और आपको कितना लगता है कि इस बारे में बात करनी चाहिए? पहले तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, कथावाचक या फिर धर्मगुरु का हमने जो सुना है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, धर्म का प्रचार होता है, लेकिन ये जो लड़कियों को लेकर बयान हो जाता है तो अक्सर विवादित बयान में इसे श्रेणी में रखा जाता है और फिर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसा बोल दिया गया। आप क्या सोचते हैं? जो कहा ठीक कहा? जी देखो, ये व्यवहारिक ज्ञान है और ये भी शास्त्रों से और धर्म से ही निकलता है,
कथाओं से निकलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कथा बिन सुलभ ना सोई। जो विरोध कर रहे हैं, जो कथाओं में जाते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, वही विरोध कर रहे हैं। अगर कथाओं में जाएं तो उनको पता चलेगी प्रवचन होता क्या है, व्यवहारिक ज्ञान होता क्या है। उन्होंने जो बोला है, एक शब्दों की जो मर्यादा होती है उसमें थोड़ा सा रह जाए, निर्वस्त्र बोलना चाहिए था। मैं उस वर्ड को यूँ ही नहीं कर सकता जो उन्होंने बोला था। बाकी तो सब उचित है। एक धर्माचारी होता है जो समाज को ज्ञान दे सकता है, एक कथावाचक ही है जो समाज को सिखा सकता है। अच्छा, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, उनके तो कई बयान फेमस हैं, वायरल होते रहते हैं, अक्सर मजाक के अंदाज में भी और विवादास्पद भी। अगर वो ये लैंग्वेज यूज़ करें कि 25 साल की लड़की 4 बार मुंह मार चुकी होती है या उससे ज़्यादा बार मुंह मार चुकी होती है, तो ये वर्ड्स ठीक हैं क्या और ये सोच ठीक है क्या? पहले तो आपका बहुत स्वागत, और हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कथावाचक वो धर्म के प्रति जनजागरण कर रहा है और चेतना का स्वरूप ही धर्म जागरण का एक रूप है। ऐसे वर्ड तो नहीं बोल इस युग में हम कुछ अलग चीज़ें भी देख सकते हैं, इसीलिए जिसका जैसा मन है वो वैसी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, साध्वी ऋतंभरा, अभी अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बयानों पर चर्चा चल ही रही थी, टीवी में डिबेट्स चल रही हैं। साध्वी ऋतंभरा कह रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया है और ये जो लड़कियां, उन्होंने बिना कपड़ों को जिस तरीके से बोला, हाँ ये ठीक है, इससे सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो समाज में कुदृष्टि फैला रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, जो नग्नता फैला रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, उनके विरुद्ध ही है, वो गलती है उनका। तो आप बॉलीवुड के भी खिलाफ हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती हैं या नंगी होकर घूम रही हैं, उनके पति कैसे बर्दाश्त करते हैं, ऐसी गंदी कमाई आपके घर में आती है तो आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो यानी आप तो बॉलीवुड के खिलाफ हो गए, टीवी में एक्ट्रेसेस, आप यही? जी जी, जो ये पूरा जो दुष्प्रचार है वो बॉलीवुड की देन है, जो गंदगी फैल रही है वो बॉलीवुड की देन है। अगर ये हमारे सनातन संस्कृति के माध्यम से परोसा जाए और ये अच्छी अच्छी बातें बताई जाए तो ये नौबत नहीं आएगी। और जो प्रेमानंद बाबा हैं या साध्वी जी हैं या फिर श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनको नहीं छोड़ रही है पब्लिक, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा, तो ये मैं तो वो वर्ड भी नहीं बोल सकता ना, किस खेत की मूली हैं भाई हम लोग, तो हम लोग तो ये पब्लिक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप बॉलीवुड के खिलाफ हैं, मतलब जो मनोरंजन का साधन है? मैं पूरा बॉलीवुड को इसका दोषी नहीं मानूंगा। कुछ साड़ी पहन के, सूट पहन के भारतीय संस्कृति कितनी दिखती है आपको? अच्छी मूवियाँ भी आई हैं, किसान और भगवान, वो भी देखो, देखनी है तो आपको। एक मोटिवेशनल मूवी है 3 इडियट, उसको देखो। अच्छी अच्छी मूवी, जिसको ज्ञान मिले वो देखो।
अभी कौन सी है एक मूवी बा आजकल तो सैयारा की बड़ी धूम है, सैयारा बड़ा पसंद कर रहे हैं। सुना है मैंने उसके बारे में, उसको देख करके क्या वो ठीक है, वो अभद्रता परोसी जा रही है, और वो आजकल के जो बच्चे जा रहे हैं साथ में वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे खुलेआम। लव स्टोरी अभद्र होती है, बिल्कुल चरित्र हनन जिसमें हो वो अभद्र ही है। प्रेम करना गलत है? प्रेम एक व्यक्ति विशेष को देख करके करना है, नग्नता को यदि प्रेम कहा जाता है तो गलत है। बाकी शादी हो जाए तो अपनी पत्नी से करो। शादी के बाद प्रेम ना हो तो? इस शादी के बाद होगा क्यों नहीं, प्रेम होगा बच्चों से। आपने देखा नहीं 2025 में तो रिकॉर्ड डिवोर्स हो रहे हैं, शादी के बाद प्रेम ही नहीं हुआ होगा तभी डिवोर्स हुआ होगा। जो अनिरुद्धाचार्य ने पूज्य प्रेमानंद जी ने जो मुद्दा उठाया है उसका यही अपदृश्य दिखाता है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि लड़की शादी से पहले अलग अलग जगह इन्वॉल्व हो जाए या लड़का इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उनकी शादियां टूटती हैं। हमने तो कई जगह देखा है कि अपने सामने देखी हुई लड़कियां जिनका पहले कोई अफेयर नहीं रहा, घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज कर ली और उसके बावजूद शादियां टूट रही हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही। और जो आज का यूथ है वो कहता है पहले जान लो, समझ लो, प्रेम वाली भावना आ रही है तभी शादी के लिए बढ़ो, तो ये गलत है? बिल्कुल जानना समझना बहुत ज़रूरी है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसमें आप अपने मंतव्य को स्पष्ट कीजिए कि आपको चरित्र हनन नहीं करना, आपको पूरे निस्वार्थ भावना से और पूरे अविरल हृदय से। ये तो चरित्र हनन जैसा नहीं हो गया कि ये कहा जाए कि 100 में से सिर्फ 2-4 ही लड़कियां पवित्र हैं, बाकी सब अपवित्र हो गई। उन्होंने क्या ये सोच, आप देख रहे हैं ना कि कितनी तो पहचान छिपा लेते हैं लड़के, या फिर लड़कियों को झांसे में ले लेते हैं जानबूझकर। कौन किसी के प्यार में, झूठे प्यार में फंसना चाहेगी या ये चाहेगी कि उसे धोखा मिल जाए, लेकिन हो रहा है। वहाँ लड़के भी तो दोषी हो गए ना। बिल्कुल हो गई। देखिए यहाँ तो नारियों की पूजा है और कहा गया है यत्र नारीति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन वो नारी ही गलत है ऐसा नहीं है, अगर पुरुष वो आचरण विहीनता का काम करता है तो वो भी गलत है, स्पष्ट से गलत है। अच्छा, और ये जो आजकल जो खबरें आ रही हैं जिससे पुरुष समाज बड़ा डरा हुआ है, गृहस्थ जीवन में जाने से डरा हुआ है, ये जो पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर दे रही हैं, हाँ, उस पर क्या कहेंगे? नौबत कैसे आ गई? हम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं कि पत्नी ने पति को मार दिया, ससुराल वालों ने बहू को जला दिया, अभी ये रिवर्स कैसे हो रहा है? मतलब पत्नियां कैसे पति? जो ये नौबत आ रही है उसके पीछे है माता पिता का संस्कार, अपने बच्चों को फ्रीडम। और जो कौन सी मूवी कौन से माता पिता होंगे जो कहेंगे जाओ बेटी हम तेरी शादी कर रहे हैं, जाके पति को मार डालना? बताता हूँ मैडम, प्रूफ देता हूँ आपको। अभी आप एक मूवी का नाम ले रही थी, कौन सी मूवी थी वो? सैयारा। सैयारा। और सैयारा मूवी में क्या दिखाया गया है? मैंने देखी नहीं अब तक। सुना तो होगा, ट्रेलर देखा होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। आप बताएं, आपने देखी है तो आप बताएं।
मैं तो फिल्म देखता ही नहीं हूँ, देखता हूँ तो किसान और भगवान जैसी फिल्म देखता हूँ, कोई मोटिवेशनल मूवी होती है तो उसको देख लेता हूँ। मैं अपने विषय को लेकर के देखूँगा ना मैं, तो साइयारा जो है उसमें जैसा नाम आ रहा है उससे मैं इमेजिंग कर रहा हूँ ऐसा कुछ होगा। तो ऐसी क्या होगा बताइए, अंदाज़ा क्या है आपका? मैं पूछ लेती हूँ, किसी ने देखी होगी तो पूछ लेती हूँ। आप बताइए आपका अंदाज़ा क्या, आपका अंदाज़ा? मेरा अंदाज ये है कि वही मतलब जो एक दुष्प्रचार परोसा जाता है समाज में, एक लड़का लड़की है और सामूहिक रूप से मतलब वो आलिंगन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, अगर बच्चा जा रहा है उनके साथ में, कोई कपल जा रहा है, पति पत्नी जा रहा है, उसके बच्चे जा रहे हैं, क्या समाज में देखने लायक मूवी है? अरे लेकिन उसे देख देख के लोगों के आंसू निकल गए, लोग ड्रिप लगाकर पहुंच गए, लोगों को दौरे पड़ने लगे, मतलब उनके जो भावनाएं थी उमड़ उमड़ के आ रही हैं। ऐसे कई वीडियोस हैं, मतलब लोग कह रहे हैं प्रेम कहानी ऐसी है कि इमोशंस उमड़ के आ रहे हैं। गलत है? नहीं, वो हमने नहीं देखी ना। मैंने भी नहीं देखी, मैं पूछ रही हूँ। प्रेम गलत है क्या, या प्रेम पर आधारित कोई पिक्चर गलत है क्या, मूवी गलत है? नहीं, हमने आपको बता दिया, अगर उसमें नग्नता नहीं है तो सही है, और नग्नता है और चरित्रहीनता की कोई भी दृश्य है तो गलत है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था अगर समाज को दुष्प्रचारता फैलाई जा रही है तो उस मूवी का बाइकआउट करना चाहिए। और प्रेम की बात अगर रोना ही है तो भैया वो जो गोपी गीत है उसके भाव को पढ़ो, देखो आंखों से आंसू आते हैं नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा को देखो, वो दो शरीर एक आत्मा है, उस प्रेम में घुसना है तो उससे मति भी सात्विक रहेगी। जो व्यभिचार आते हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। अभी क्या है, ऑफिस में ये जितने भी ये काम कर रहे हैं, ऑफिस से जैसे ये दूर जाएंगे तो उनकी जो मन में है वो कहीं ना कहीं कुविचार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में योग नहीं है, साधना नहीं है, अष्टांग योग नहीं है। विचार कैसे, मतलब ऑफिस से निकलकर लोग भी जा रहा है तो उनकी चीज़ों को सुन के वो वापस आ जाए, रास्ता अपना ठीक कर ले, ना कि उनसे और डीमोटिवेट हो। और रही बात मूवीज़ की, या तो हम मैच्योर हैं, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, हमें उस हिसाब से अपनी चीज़ों को हैंडल करना पता है। तो हमें कोई मूवी या कोई भी चीज़ें हमारी सोसाइटी को गंद नहीं फैला सकता। अगर आप ऐसे ऐसे बयान देंगे तो हमें भी फिर इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि हम आपको सुने या ना सुने, क्योंकि चूँकि हम सुनते हैं तो हम आपको कुछ ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते समझते हैं। बट अगर आप लोग ही ये स्टेटमेंट देंगे तो फिर हम आपको सुनना बंद कर देंगे। ये अंबिका क्योंकि ये बहुत वोकल भी हैं और बहुत खुलकर उन्होंने अपनी बात कही है, ये ख्याल मेरे भी दिमाग में है कि अगर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य या फिर प्रेमानंद महाराज जी या साध्वी ऋतंभरा ये बोल रही हैं सब लड़कियों के इर्द गिर्द घूमता है, लड़की छोटे कपड़े ना पहने, लड़की अश्लीलता ना फैलाएं, या फिर लड़की लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो गई तो गलत है, लड़कियां दीवार के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, जो हैं पुरुष और लड़के ही हैं। तो साथ साथ में उन पर भी सवाल होने चाहिए, उन्हें भी ये नसीहत दी जानी चाहिए। और जहाँ संस्कारों की और धर्म की बात होती है वहाँ लड़कों के लिए भी होना चाहिए।
क्या आप घर में संस्कार लड़कों को कैसे मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों पक्षों के लिए ही है। लड़कों को भी अगर कोई अश्लीलता फैला रहा है या कोई व्यभिचार आ रहे हैं तो उसको भी संयमित रहना चाहिए। माँ बाप को उसको वो करना चाहिए, कंट्रोल संयमित करना चाहिए। और रही संत क्या है? संत आप भी हो सकती है, जींस पहन के बैठी हुई हैं तो ये भी संत हो सकती हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत कौन है? धर्म की ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बात करें, संत का तुलसी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहो ना जाना। जिसका हृदय संत मक्खन से भी ज़्यादा निर्मल हो वही संत हैं। और वो अनुद्धाचार्य जी बोले तो एक सहज स्वभाव बोल दिया। साध्वी ऋतम्भरा जी दीदी माँ ने जो बोला वो भी सहज स्वभाव बोल दिया, संत भाव से बोल दिया उन्होंने। और वो कहीं ना कहीं सारे समाज को अपना मानते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने बोल दिया, उसको अनर्गल ले लिया गया उसको। एक वीडियो देखी थी, एक नेशनल चैनल था आई थी, उस पर एक जो है खड़ाओं से मार रहा था, कोई फांसी दे रहा है अनुद्धाचार्य जी को। फांसी दे रहे हैं तो उनको दो ना जो लव जिहाद के चक्कर में फंसाते हैं। फांसी देनी उनको दोनों जो हत्या करते हैं। फांसी देनी उनको दोनों जो आतंकवाद फैलाते हैं। अच्छा, चूंकि आपने भगवा भी पहना है, कृष्ण जी ने हमेशा कहा है, चूंकि कृष्ण जी से रिलेटेड कुछ कथावाचक बताते हैं ज्ञान, तो कृष्ण जी ने हमेशा कहा है कि दुनिया में कुछ सही गलत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से सही और गलत बताते हैं। कृष्ण जी ने कभी भी किसी का मोरल डाउन नहीं किया। इस बीच में शादी को लेकर, 4 से संबंध बनाने को लेकर तब भी कृष्ण मतलब राधा रानी को, सीता मैया को बदनाम किया गया था। तब का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। तब लड़कियां उतना नहीं बोलती थी, करती थी। आज की लड़कियां दफ्तर के साथ घर भी संभालती हैं, तो उनका पूरा राइट बनता है कि वो अपने पसंद से जिससे शादी करना चाहती हैं, जिससे साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहती हैं, वो अपना निर्णय खुद से ले सकती हैं। और लड़कियों का क्या है, वो तब भी बदनाम थी, आज भी बदनाम है। तो ये तो हमारे लिए बहुत कॉमन सी बात है। कौन सी ड्रम? अच्छा, नहीं, ड्रम 34 टुकड़े हो जाते हैं वो अपनी मर्जी से। हाँ बाबा, उसमें कुछ नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी मर्जी से कर लो फिर। है वो जो कलाव बांध करके घूमते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उल्टे आत्म मानना है, सीधे आत्म मानना है, धर्मांतरण कर लेते हैं ना, हिंदू बन करके हमारी बहन। वैसे ड्रम में भरा गया था सौरभ, मुस्कान ने भरा था, मतलब आदमी भरा गया था। लड़कियों के साथ ये हो रहा था, सदियों से हो रहा था, दशकों से हो रहा था, अब लड़कों के साथ। लड़की को फ्रीडम है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अपनी मर्जी से शादी करोगे तो फिर उसका अंजाम ही वही होता है। उसका कहना ये था कि अपनी मर्जी से जिसके साथ तालमेल बैठता है, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, उसके साथ जीवन बिताना चाहिए। मैडम, उनको पैसा दिया जाता है। आप किसी खास वर्ग के लिए बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कलावा पहन लिया, पहचान छिपा ली, वो कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। उसने ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम लड़का पसंद करेगी। खैर, चूंकि आपने भगवा भी पहना है और अभी मालेगांव ब्लास्ट केस पर जो फैसला भी आया, भगवा आतंकवाद या फिर हिंदू आतंकवाद, उस पर अब कह रही है बीजेपी की बड़ी जीत हो गई है और हमें बदनाम करने की कोशिश हुई है, भगवा पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, भगवा कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता और ये पूरा सारगर्भ है, क्योंकि सनातन कालजयी संस्कृति सदा से है और सदा रहेगी। और कभी भी हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद जिन्होंने नाम दिया है, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे और पाएंगे कभी